हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.1 आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। आर डी शर्मा क्लास 6 मैथ्स सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है। इस चैप्टर का नाम है नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। चलिए अपनी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। क्या लिखा है? राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जितना भी दिया है इसका अपोजिट लिखना है। लिख लेंगे, आसान है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब कम होना। समझ में आ रहा है? चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। इसको इधर लिखते हैं, ठीक है ना? एक्सरसाइज 4.1, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब क्या कर दोगे इसको? डिक्रीज इन पॉपुलेशन। डिक्रीज इन पॉपुलेशन। सेकंड क्या हो जाएगा? डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक, यानी बैंक में पैसा जमा करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम अ बैंक, यानी बैंक से पैसा निकालना। विथड्रॉ का मतलब निकालना, ठीक है? लिखो विथड्रॉइंग मनी, ठीक है, इन अ बैंक या फ्रॉम अ बैंक। थर्ड देख लीजिए, अर्निंग मनी, यानी पैसे को कमाना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्पेंडिंग मनी, यानी पैसे को खर्च करना। नेक्स्ट क्या है? गोइंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाना। नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। फिफ्थ देख लीजिए, गेनिंग अ वेट ऑफ 4 kg, यानी 4 kg का, यानी 4 किलो का वजन आपने बढ़ा लिया। तो गेनिंग की जगह क्या हो जाएगा? लूजिंग, यानी 4 किलो का वजन आपने घटा लिया। तो लूजिंग अ वेट ऑफ 4 kg। क्लियर है? 6 1 देख लीजिए, अ लॉस ऑफ रुपीज 1000, 1000 रुपीज का लॉस। तो क्या हो जाएगा? अगेन ऑफ, अगेन ऑफ रुपीज 1000। सेवेंथ क्या हो जाएगा? जरा देखिए, 25, 25 का ऑपोजिट हो जाएगा -25। ऐसे ही एट्थ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? -15 है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा +15, या सिर्फ 15 भी लिख सकते हो आप, तो भी सही रहेगा। ठीक है, चाहे +15 लिखो चाहे 15 लिखो, दोनों चीजें सेम है। अगर कोई नंबर के आगे प्लस का मतलब कोई सा साइन नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको प्लस का ही साइन मानोगे। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है बेटा अच्छे से? एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट। हम्म, दिखाई दे रहा है ना इसको अच्छे से? चलिए एक मिनट। चलिए देखिए क्या लिखा है। इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। ठीक है, 25 डिग्री अबव जीरो, कह रहा है जीरो के ऊपर 25 डिग्री। कह रहा है इसको इंटीजर का इस्तेमाल करके करना है। इंटीजर का मतलब होगा प्लस या माइनस में बेसिकली। तो जीरो के ऊपर है तो क्या हो जाएगा? +25 डिग्री। अगर जीरो के नीचे होता तो -25 डिग्री कर देते। 5 डिग्री बिलो जीरो, जीरो के नीचे है 5 डिग्री, तो -5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, अब प्रॉफिट ऑफ रुपीज 800, तो +800 हो जाएगा रुपीज में। प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा, लॉस में अगर कहता तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। फोर्थ वाला देखिए, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2500। डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में आपने पैसा जमा किया है, जमा किया है तो वो प्लस में हो जाएगा, +रुपीज 2500। क्या लिखा है?
3 किलोमीटर अबव सी लेवल के ऊपर, जब ऊपर है तो +3 किलोमीटर हो जाएगा, अगर बिलो होता तो माइनस हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा है 2 किलोमीटर बिलो सी लेवल, तो बिलो है तो माइनस हो जाएगा, -2 किलोमीटर। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए थर्ड वाला देखेंगे। मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है, कर लीजिए। देखिए बना देता हूँ नंबर लाइन, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इधर भी ले जाइए माइनस तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। कौन कौन सा मार्क करना है? 7 मार्क करना है। तो 7 कहाँ पे, जरा देखिए 7 दिखाई दे रहा है ना, ये आपका 7 हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है? -4 है, तो -4 आपका ये हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? 0, तो ये आपका 0 हो गया थर्ड। फोर्थ वाला देखिए, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्मॉलर, कह रहे हैं इनमें से कौन सा छोटा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी एक नेगेटिव नंबर होगा, जब भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर का मतलब है कि नंबर के आगे ऐसे माइनस का साइन लगा हो, और पॉजिटिव नंबर का मतलब है या सिर्फ नंबर लिखा हो या उसके आगे प्लस का साइन लगा हो। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने क्या कहा? पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, अगर मान लो दोनों नेगेटिव नंबर है, जैसे एक -3 है एक -2 है, तो जो नंबर छोटा होगा नेगेटिव में वो असल में बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या कहा? जो नंबर नेगेटिव साइन के साथ छोटा होगा वो असल में बड़ा हो जाएगा। जैसे -3 और -2 है, तो उसमें -2 बड़ा होगा, -3 बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम पॉजिटिव नंबर के साथ देखें 2 और 3 में, तो 3 बड़ा होगा। लेकिन -2 और -3 में देखेंगे तो -3 बड़ा होगा। तीसरी चीज़ देख लो, जीरो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, जीरो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। ये 3 स्टेप का ध्यान रखना। कह रहा है इसमें से कौन सा छोटा है? एक 0 है, एक -4 है, तो भैया 0 बड़ा होगा, तो छोटा कौन सा हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देख लीजिए, स्मॉलर आपको पिक करना है। -3 छोटा होगा या 12, तो जाहिर सी बात है 12 आपका पॉजिटिव नंबर है तो वो बड़ा होगा, तो छोटा कौन सा हो जाएगा? -3। थर्ड वाला देखिए, 8 और 13 में छोटा कौन होगा? तो 8 हो जाएगा। फोर्थ वाला देखिए, -15 और -27 में छोटा कौन सा होगा? बताइए। नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है असल में वो छोटा हो जाता है, यानी देखने में कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है? 27 ना। लेकिन अगर इसको नेगेटिव साइन के साथ करें यानी -27, तो वो छोटा हो जाएगा, तो छोटा क्या हो जाएगा? -27। क्लियर है? फिफ्थ वाला देखेंगे, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लार्जर, क्या इनमें से कौन सा बड़ा है? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है -4 नेगेटिव है, तो 3 आपका बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। सेकंड देखिए, -12 और -8 में बड़ा कौन सा होगा? -8 वाला। थर्ड देखिए, 0 और 7 में बड़ा कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। 0 बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, लेकिन पॉजिटिव नंबर से तो छोटा ही होगा ना। फोर्थ वाला देखिए, 12 और -18 में बड़ा कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है 12 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, सिक्स वाला देखिए, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, कह रहा है -7 और 3 के बीच में सारे इंटीजर लिख दो। तो बेटा यहाँ पे आपको नंबर लाइन दी हुई है, इसी को बस आप करके लिखना है। -7 और 3 के बीच में कौन कौन सा आ रहा है? -6, -5, लिख लीजिए। -6 आ रहा है, -5 आ रहा है, -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक है। -7 और 3 के बीच में इतने नंबर हैं। सेकेंड वाला क्या है? -2 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं? देख लो, -1 है, 0 है, 1 है, -1 है, 0 है और 1। थर्ड वाला देख लीजिए, -4 और 0 के बीच में कौन से नंबर है? -3 है, -2 है, -1 है, -3 है, -2 है और -1 है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? फोर्थ वाला देखिए, 0 और 3 के बीच में कितने नंबर है? 0 और 3 के बीच में 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7।
ठीक है। 7 क्या लिखा है, हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन, कह रहा है कितने इंटीजर हैं, यानी गिन के बताना है। ठीक है, तो मैं आपको उंगली पे गिना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -4 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक मिनट, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, यानी -4 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, 6 इंटीजर है। सेकंड क्या हो जाएगा, 5 और 12 के बीच में कितने इंटीजर हैं, गिन लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें भी 6 इंटीजर हैं। थर्ड वाला देख लीजिए, -9 और -2 के बीच में कौन कौन से देख लो, -8 होगा, -7 होगा, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, जिसमें भी कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। फोर्थ वाला देखिए, 0 और 5 के बीच में कितने नंबर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी 4 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इन सबको चेक भी कर लेते हैं। सेवेंथ वाला 6, 6, 6, 4 सही है, आपका करेक्ट है। क्लियर है अच्छे से। एट्थ वाला देखिए, रिप्लेस, अच्छा कह रहा है इसको रिप्लेस करिए, ठीक है ये तो कर ही लोगे आप। अब देखो 2 और 5 में बड़ा कौन है, 2 और 5 में बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है 5 है, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला क्या है, 0 और 3 में बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है 3 होगा बड़ा। 0 और -7 में बड़ा कौन है, अब देखो 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो 0 बड़ा हो गया। फोर्थ वाला देखो, -18 और 15 में बड़ा कौन सा होगा, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो 15 बड़ा हो गया। फिफ्थ वाला देखिए, -235 है और -532 है। अब देखो दोनों नेगेटिव नंबर हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर में जो छोटा होता है असल में वो बड़ा हो जाता है। तो छोटा ये वाला है, लेकिन नेगेटिव नंबर में तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा, तो इधर आपका ओपन है, इधर आपका पॉइंटेड है। ठीक है ना। सिक्स वाला देखिए, -20 और 20 में बड़ा कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए नाइन्थ वाला देखेंगे। राइट डाउन द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन कौन सा है देखिए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। -8 है, 5 है, 0 है, -12 है, 1 है, -9 है और 15 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, -12 होगा, फिर कौन सा होगा, -8 होगा, फिर कौन सा होगा, एक मिनट, -9 भी है ना, पहले -12 होगा, फिर -9 होगा, उसके बाद -8 होगा, सारे नेगेटिव नंबर हो गए ना, फिर 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 15 हो जाएगा। 1, 5 एंड 15। नंबर गिन लो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब चाहो तो इसको कॉमा करके लिख दो, जैसे मैंने लिखा है। चाहो तो आप साइन का इस्तेमाल कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा लिख दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, सेकंड वाला देखिए नाइन्थ का क्वेश्चन क्या है, -154, एक मिनट, ऊपर वाला है ना, -106, 107, -320, -7, 185, यही ना। अब देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -320, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद -106 है, उसके बाद कौन सा है, -7 है, फिर कौन सा है, 107 है, फिर कौन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 185 है। क्लियर है। टेंथ वाला भी देख लीजिए लगे हाथ। कह रहा राइट द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में, यानी सब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में जाके सबसे छोटा। देख लो क्वेश्चन उतार लो पहले, -15 है, 0 है, -2 है, -9 है, 7 है, 6 है, -5 है और 8 है। ठीक है ना। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर इसमें है 8, फिर 7, फिर 6। 8, फिर 7 है और फिर 6 है। 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका 0 है, फिर कौन सा है,
फिर आपका -2 है, उसके बाद -5 है, -2 है, -5 है, फिर आपका -9 है, और फिर आपका एट द एंड -15 है। ठीक है, एक मिनट, जीरो लिखा है ना, जीरो मैंने आप लिखा है ना, जीरो ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप साइन लगा लेना। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए सेकंड वाला देखिए, इसको लिख लीजिए। -154 है, 123 है, -205 है, -89 है, और -74 है। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 123 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर होगा? उसके बाद -74 होगा, फिर -89 होगा, फिर -205 होगा। एक मिनट, ये वाला नहीं होगा, -154 होगा ना, -154 होगा, फिर -205 होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा नंबर ये होगा, लेकिन नेगेटिव में जो नंबर छोटा रहता है वो असल में बड़ा हो जाता है ना, तो उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर लास्ट में ये होगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या लिखा है 11। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 2 मोर देन 3। कह रहा है नंबर लाइन का इस्तेमाल करके वो इंटीजर बताओ जो कि 3 से 2 ज्यादा है। ठीक है भैया, 3 यहाँ पे होगा, 2 ज्यादा है यानी 4, और फिर 5। वो इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, चाहो तो आप पूरी बना लो। 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, इधर नेगेटिव नंबर होगा, इसके आगे होगा। कह रहा है 3 से 2 ज्यादा होना चाहिए, तो 4 होगा, फिर 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सॉरी बेटा। कह रहा है 5 लेस देन -3, -3 से 5 कम होना चाहिए। ठीक है भैया, -3 यहाँ पे होगा, -4, -5, -6, -7, -8, 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? -8 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है -3 से कम होना चाहिए, जब कम होगा ना तो आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, और ज़्यादा कहेगा, जब मोर कहेगा ना तो आप राइट हैंड साइड जाओगे, और जब, ठीक है, जब लेस कहेगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे। थर्ड वाला देखिए, 4 मोर देन -9, -9 से 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है भैया, -9 मान लो यहाँ पे है कहीं, -9 से 4 ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड जाएंगे मोर के लिए। तो इधर हो जाएगा -8, इधर हो जाएगा -7, इधर हो जाएगा -6, इधर हो जाएगा -5। 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप पूरी लाइन बना लेना, फिर ऐसे आना। मोर का मतलब होगा राइट हैंड साइड जाना है, लेस का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड जाना, बस इतना ध्यान रखना। इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहो चेक कर लो 11th वाला। 5 -2 माइनस, एक मिनट, 5 लेस देन 3। ओ सॉरी 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 सॉरी, देखो जो सेकंड वाला है ना वो लिखा 5 लेस देन 3, मैंने जो सेकंड वाला है वो उसको समझ के कर दिया 5 लेस देन -3, यानी -3 से 5 कम होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसको मैंने किया है 5 लेस देन -3 के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसके लिए भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लेस देन 3 के लिए भी। ठीक है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे होगा। कह रहा है 3 से जो है 5 कम होना चाहिए, तो भैया कम होगा तो जाहिर सी बात है लेस के लिए हम इधर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 5 जाना है तो माइनस सॉरी 2 1 0 -1 -2, ये 2 1 0 -1, 5 जाना था, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -2। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? अब ये मैंने किया है 5 लेस देन 3 के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 12th वाला।
राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा बस। जैसे पहला वाला पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, सेकंड वाला नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका पॉजिटिव। थर्ड वाला आपका जीरो है तो भैया जीरो का तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव में आता ही नहीं है, तो जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही रहेगी। -125 का +125 हो जाएगा, -248 का +248 हो जाएगा। कह रहा है a-7 इफ a इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, कह रहा है अगर, अच्छा यहाँ पे लिख दो a-7। कह रहा है अगर a की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, अच्छा 7 से ज़्यादा है तो क्या हो सकती है, सबसे कम वैल्यू 8 हो सकती है। 8 - 7 करोगे तो 1 आएगा, 8 - 7 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो a-7 की जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी यानी एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगी वो a-7 ही रहेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लो, कह रहा है a-7, a की वैल्यू 7 से क्या है, बड़ी है। 7 से बड़ी है तो क्या हो सकती है, 8, 9, 10। 8 अगर मान लो तो 8 - 7 1 आएगा। भैया 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना, यानी a-7 है अगर इस कंडीशन के साथ तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी a-7 ही रहेगा। क्लियर है। सेवन्थ वाला देखिए, a-7, a-7 है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, a इज लेस देन 7। a की वैल्यू 7 से कम है, अच्छा 7 से कम है तो क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। 6 - 7, ठीक है। अगर 6 - 7 आपने किया तो आंसर आएगा -1। और इस -1 का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा +1। समझ में आ रहा है। यानी अगर a-7 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - a हो जाएगी, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है इस कंडीशन के तहत तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 7 - a। क्योंकि 7 - a करोगे तभी आपका इसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा आपको। चाहे इसका आंसर देख लो सेवन्थ वाला, ठीक है, 12th का 7, 12th का 7 कहाँ है, 12th का 7 जीरो का। वही चीज़ है, -a-7 का है तो चाहे आप इस चीज़ को पलट दो, चाहे 7 - a लिख दो डायरेक्ट, या तो चाहे जो बुक में लिखा है वो लिख लो। बुक में इसका नेगेटिव कर दिया इस तरीके से a-7 का। इसको जब आप ओपन करोगे ना तो माइनस माइनस मिल करके +7 हो जाएगा और a आपका माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 माइनस में, बाहर माइनस है, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। चाहे ये चीज़ लिख दो चाहे ये चीज़ लिख दो, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट होगी। समझ में आया बेटा अच्छे से, ओके। चलिए 9th वाला देखिए, एक मिनट, 7th 8th बचा है ना, अभी 8 देख लीजिए। a+4 इफ a इज ग्रेटर देन -4, अच्छा a+4 है, कह रहा है a की वैल्यू को जो है वो -4 से बड़ी है। अच्छा -4 से बड़ी है तो क्या हो सकती है, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है। हम -3 के लिए देखते हैं। अगर एक ही जगह -3 रख दें +4 तो इसका आंसर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। और 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही रहेगा क्योंकि 1 आपका पॉजिटिव है। यानी जो a+4 इस कंडीशन के साथ इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो a+4 ही होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज तब आता है जब यहाँ पे आपको आंसर में नेगेटिव मिल जाए, ठीक है, तब उसमें चेंज आता है। चेंज कुछ नहीं रहता है, जो भी आंसर रहता है ना उसको ऊपर नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं, या तो इसको आगे पीछे कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, साइन बदल के, जाहिर सी बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 9th पार्ट, a+4 इफ a इज लेस देन, कह रहा है -4 से छोटी हो सकती है वैल्यू। -4 से छोटी होगी तो भैया -4 से छोटी वैल्यू -5 होती है। -5 + 4 आंसर कितना आएगा इसका, -1 आएगा। अब -1 का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा +1। तो यहाँ पर मैटर फंस गया ना, जब मैटर फंस गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ना वो -a+4 आ जाएगा बस। ये चीज़ है, समझ में आया अच्छे से।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे 10th पार्ट। ठीक है। अच्छा, मॉड का मतलब होता है जैसे -mod 3 लिखा है ना, तो इसका आंसर होगा 3, और 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही रहेगी। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चाहे यहाँ पे चेक कर लो आप। आ गया 3, देखो क्लियर है। 11th देखिए, 11th पार्ट, -(mod 5). तो देखो, माइनस लिखा आपने, मॉड का मतलब ही होता है कि जो भी चीज अंदर है ना वो बाहर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी -5। जब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखोगे ना, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते आप 3 का, तो 3 रहता है, इस वजह से आंसर 3 हो गया। लेकिन -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 12th देख लीजिए। 12 -5 मॉड में दिया है, इसका आंसर आएगा 7 मॉड। 7 मॉड का मतलब 7 हो जाएगा, और 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आएगी, 7 आएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, ये तो सिंपल था। क्लियर है। 13 देखिए, राइट 6 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। कह रहा -10 से छोटे 4 नेगेटिव इंटीजर लिखो। तो भैया -11 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -13 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ये आपका 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, ये -10 से छोटे हैं। फिर क्या लिखा है, राइट 6 नेगेटिव इंटीजर्स जस्ट ग्रेटर देन -12। कह रहा -12 से बड़े 6 नेगेटिव इंटीजर लिखोगे। ठीक है, -12 से बड़े, तो -12 से बड़े कौन कौन से हो जाएंगे भैया, -11 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। नेगेटिव में कहा था तो हमने सारे नेगेटिव नंबर लिख दिए जो -12 से बड़े थे। और -10 से छोटे कहा था तो -11, -12, -13, -14, चार यहाँ पे कहा था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 12th वाला, माफ करिएगा 14th क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला क्या है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो। कह रहा है सबसे छोटा इंटीजर जीरो होता है, तो ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि आप सबसे छोटा इंटीजर आप पता नहीं लगा सकते। जैसे आपने बोला -100 सर, मैं कहूँगा -101, यानी -101 उससे छोटा हो जाएगा। आप कहोगे सर -1000, मैं कहूँगा -1001, -1000 से छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा इंटीजर आप पता नहीं लगा सकते, जब पता नहीं लगा सकते तो जीरो यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वन, फर्स्ट वन फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए, द अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो। जीरो का अपोजिट जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो को पॉजिटिव और नेगेटिव में हम कंसीडर करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो गया। थर्ड देखिए, जीरो इज नॉट एन इंटीजर। कह रहा है जीरो इंटीजर नहीं है, ये गलत बात है। सारे नेगेटिव नंबर भी इंटीजर हैं, सारे पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर है। पॉजिटिव यानी जो होल नंबर होते हैं पूरे जीरो के साथ, तो जीरो आपका क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे कह रहा है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ वन देख लीजिए, जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जीरो सब के सब नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ये मैंने बात आपको अभी बताई थी। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन द इंटीजर। कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर की क्या इंटीजर से बड़ी होती है, तो ये गलत है। इसके मैं आपको दो केस बताता हूँ। जैसे -5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो जाएगी, तो इस केस में तो 5 आपका -5 से बड़ा है। लेकिन अगर 5 है मान लीजिए, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 ही रहेगी। और इस केस में क्या है, दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है और जो रियल वैल्यू है वो दोनों सेम है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा मेन वैल्यू से बड़ी नहीं होती है। अगर निगेटिव वैल्यू है तब तो बड़ी होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसी के बराबर होगी। यहाँ पे दोनों केस को कंसीडर करके कह दिया कि बड़ी होती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सिक्स वाला देखिए, अ पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट। कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर है वो अपोजिट, अच्छा पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट। कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर उस अपने अपोजिट से बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, जैसे कोई पॉजिटिव इंटीजर लो 5, इसका नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, -5। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा, तो यही चीज़ कह रहा था ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेवेंथ वाला देखिए,
एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। कह रहा है नेगेटिव इंटीजर सारे के सारे नेचुरल नंबर से, ठीक है, कम होता है, लेस होता है। तो ये बात करेक्ट है। कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे -5, ये बड़ा होगा सारे के सारे नेचुरल नंबर से। चाहे आप 1 ले लो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। अच्छा, यहाँ पे मैंने बड़ा कह दिया ना, तो ये जाहिर सी बात है, ये बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन में छोटा कहा है, तो मैंने साइन गलत लगाया है जिस तरीके से। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर होंगे ना, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर से छोटे होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जो क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। अगर बड़ा कहता तो रॉन्ग हो जाता, फॉल्स हो जाता। यहाँ पे छोटा कहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। 8 वाला देखिए, जीरो इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो जाहिर सी बात है, जीरो तो आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू।